हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। तो अब आ चुके हैं अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। तो आगे चलते हैं वीडियो को बढ़ाने के साथ। तो भाई लोगों, ये पेपर है अपना जूलॉजी का, जो कि बीए, बीएससी, बीएससी, एचएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीपीईएस, फर्स्ट ईयर, एनईपी, रेगुलर एवं प्राइवेट सभी के लिए यही पेपर आया था से मतलब यही है कि इसके क्वेश्चन आएंगे। भाई लोगों, इसके मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जो कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और भाई, पीछे से यदि कोई साउंड आता है तो उसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपका भाई बहुत तेज़ बोलता है। यदि आप मुझे मिलोगे तो आप कहोगे बहुत तेज़ बोलती हो तुम, कहीं मिलेंगे। तो निर्देश को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि निर्देश पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है पुत्र। मतलब सॉरी। निर्देश सभी खंडों के उत्तर दीजिए। खंड आ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक 50 शब्दों में, मतलब इनमें से 2 करना है, जो कि 3-3 नंबर के हैं। यहाँ पे 6 नंबर आपके हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। मतलब इनमें से किन्हीं 2 को करना है, 4 क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है कोशिका सिद्धांत क्या है, उसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। आपने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा ही होगा। कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका मतलब कैसी दिखाई दी थी, जो कुछ भी था, इसको सभी को लिखना है। तो भाई ये तो आपको आ जाएगा, इतना तो मुझे यकीन है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे तो हैं सभी लोग। सेकंड क्वेश्चन है केंद्रक के कार्यों पर एक टिप्पणी लिखिए। भाई, केंद्रक किस लिए होता है, मतलब केंद्रक का क्या कार्य होता है। भाई, केंद्रक है तभी तो वो चीज़ है, इसलिए आप केंद्रक को भी पढ़ लेना। पढ़ना है भाई, याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि 3 दिन में तुम क्या कर लोगे, 2 दिन में क्या कर लोगे। इसलिए एक बार पढ़ लेना और आप बना के लिख देना, क्योंकि इस दिन में तो पास हो जाते हैं भाई, कोई ना। आईवीएफ एवं संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाई, आईवीएफ के बारे में कौन नहीं जानता, आजकल ऐड भी आते हैं। इसे आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन फ्यूचर, क्या होता है मैं भूल गया, आप कमेंट में लिख देना, मैं भूल गया। तो दोस्तों, 4th क्वेश्चन है एक्स्ट्रा भ्रूणीय झिल्लियाँ क्या हैं। भाई, कुछ भी गलती होती है तो आप कमेंट में बता देना भाई, क्योंकि फालतू कमेंट करने से आपका ही समय व्यर्थ होगा। क्योंकि भाई, मैं तो पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, आप तो मुझे कुछ दे नहीं रहे हो, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। मुझे भी आपका एक लाइक ज़रूरत है, लाइक करो। खंड बा चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक 200 शब्दों में लिखना है भाई, और 9 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। इसमें मतलब 4 क्वेश्चन है, तो 36 नंबर के आना है अपना। 4 करना है, इनमें से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन। 5वें नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये यूकैरियोटिक कोशिका का नामक चित्र लिखिए। भाई, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक आपने पढ़ा ही होगा, आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है, कैसा नहीं होता। इसका चित्र पढ़ लेना आप, और इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है और आता ही रहेगा। अब 6ठा क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो भाई, आप देख सकते हो, इंग्लिश वाले भी देख लेना। 7वां क्वेश्चन आ जाता है अपना अंडाणु जनन की क्रियाएं एवं उसके महत्व का वर्णन कीजिए। अंडाणु जनन को आप जानते हो, अलैंगिक जनन, मतलब वो होता है ना, जो बगैर किसी भी फर्टिलाइजेशन के हो जाता है, उसे जनन कहते हैं ना। जैसे जिसका उदाहरण सेब है, वो वाला भी आप कर लेना। अनिषेक जनन, वो वाला भी आप कर लेना। तो अपना मैं भाई ये बताऊँ, हड़बड़ी में बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए इसमें दिक्कत आ जाती है, तो इग्नोर कर दिया करें। अपना 8वां क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड भोजक मॉडल का वर्णन कीजिए। मेंढक में ब्लास्टुलेशन एवं फैट मैप निर्माण को समझाइए। फैट मैप क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ लेना, क्योंकि फैट मैप क्या होता है, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है भाइयों। क्योंकि भाई, मैं मनोरंजन इसलिए करता हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि पढ़ पढ़ कर इंसान पढ़ा बन जाता है। इसलिए पढ़ पढ़ कर पढ़ा नहीं, उसको समझदार बनाना है।
जो कोई हंसते नहीं वो नहीं हंसते, हम हंसते हैं तो हम हंसते हैं, ऐसी बात है। पॉलीटीन गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। अंडे के प्रकार, योग की मात्रा एवं उनके वितरण के आधार पर लिखिए। तो दोस्तों तीसरा पेज था ये खत्म हो चुका है। हम आ जाते हैं अपने खंडसा। भाई आरएसएस में सुना है खंडसा, कुछ नहीं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक 500 शब्दों में 2 क्वेश्चन करना है, जो कि 28 अंकों के रहेंगे। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे, ये कि आपको मैंने हर वीडियो में बताया है। अब 12वां क्वेश्चन है, चूने की प्रिमिटिव स्ट्रिक तक परिवर्धन का वर्णन कीजिए। और 13वां क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन को समझाइए। अब अपना 14वां क्वेश्चन है, स्तनधारियों में जरायु की संरचना, प्रकार और कार्यों का वर्णन कीजिए। स्तनधारियों मतलब क्या होता है, इसको गूगल कर लेना, आपको गूगल पे आंसर मिल जाएगा। ऐसा ही समसूत्री विभाजन को समझाइए, ये गूगल कर लेना। गूगल पे भी जो कुछ आएगा वो सब मैंने ही डाला है, चिंता मत करो भाइयों, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ समस्या की जड़। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बाई प्लास्टोन बेकिंग पे और टेडपोल लार्वा का कार्य अंतर। हंस के पढ़ो, आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हो चुका है। यदि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता मेरी बातें तो भाई कमेंट में लिख देना, ज़्यादा बोलता हूँ तो भी लिख देना, क्योंकि भाई आप बोलोगे वो ही होगा, क्योंकि आप कलेक्टर हो इस देश के। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या होगा, चैनल बैन हो जाएगा हमारा। ऐसी बात नहीं है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। BU यूनिवर्सिटी से आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो वो भी बताना, क्योंकि उसके बाद मैं बताऊंगा मैं कहाँ पढ़ाई करता था रहा हूँ। जय श्री राम, राधे राधे। और जो कोई भी कास्ट के हो भाई उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप मुस्लिम हो उनके लिए भी राधे राधे, आप यदि जैन हो कुछ भी हो उनके लिए, सभी के लिए राधे राधे। जय श्री राम।